हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाखा और आज का टॉपिक है एकदम स्पेशल। कैसे अपनी प्रेफरेंसेस यानी पसंद नापसंद को इंग्लिश में एक्सप्रेस करें। सोचो, आपको कभी कॉफ़ी और चाय के बीच चूज करना पड़ा है या नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के बीच कंफ्यूज हो रहे हो? डोंट वरी, आज की क्लास के बाद आप अपनी पसंद या नापसंद को कॉन्फिडेंटली और स्टाइल से एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज का लेसन होने वाला है सुपर फन और प्रैक्टिकल। मैं आपको 10 ऐसे इंग्लिश स्ट्रक्चर सिखाने वाली हूं जो आपकी इंग्लिश में बहुत काम आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई प्रेफर टी टू कॉफी। मुझे कॉफी के मुकाबले चाय ज्यादा पसंद है। आई प्रेफर रीडिंग बुक्स टू वॉचिंग मूवीज। मुझे मूवीज देखने से किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद है। और अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो सिंपल डोंट प्रेफर का यूज कर सकते हैं या फिर प्रेफर नॉट टू भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई डोंट प्रेफर स्पाइसी फूड। मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है। आई प्रेफर नॉट टू वर्क लेट एट नाइट। मुझे रात को देर तक काम करना पसंद नहीं है। अब यहाँ मैंने डोंट प्रेफर की बजाय प्रेफर नॉट टू का यूज किया है। अब आपकी बारी है। आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करके आपकी पसंद और नापसंद मुझे कमेंट्स में बताएं। अब आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पर। आई वुड रादर। आई वुड रादर के बाद हम सिंपल वर्ब फॉर्म यूज करते हैं। वुड एक मॉडल वर्ब है और इसे हम हमारी प्रेफरेंस बताने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए इस स्ट्रक्चर के साथ कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। आई वुड रादर स्टे एट होम देन गो शॉपिंग। मुझे शॉपिंग जाने के बजाय घर पर रहना पसंद है। आई वुड रादर ट्रैवल बाय ट्रेन। मैं ट्रेन से यात्रा करना चाहूंगी। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम वुडंट रादर या वुड रादर नॉट का यूज करते हैं। जैसे आई वुडंट रादर स्पेंड मनी ऑन एक्सपेंसिव क्लोथ्स। मैं महंगे कपड़ों पर पैसे खर्च नहीं करना चाहूंगी। आई वुड रादर वर्क फ्रॉम होम देन ट्रैवल। मैं ऑफिस जाने के बजाय घर से काम करना चाहूंगी। देखा, कितना सिंपल है ना। अगर आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर याद कर लेंगे तो सेंटेंसेस बनाना बच्चों का खेल हो जाएगा। अब आपकी बारी। जल्दी से कमेंट्स में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस शेयर कीजिए। और अब चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर की तरफ। आई वुड प्रेफर। ये थोड़ा फॉर्मल वर्जन है आई प्रेफर का। ऑफिस में या फॉर्मल सिचुएशन में ये ज्यादा बेटर लगता है। इसमें भी सेम रूल है, या तो नाउन यूज करेंगे या फिर आईएनजी वर्ब। ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। आई वुड प्रेफर अ विंडो सीट। मैं खिड़की वाली सीट पसंद करूंगी। आई वुड प्रेफर वेयरिंग ट्रेडिशनल क्लोथ्स टू द पार्टी। मैं पार्टी में ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद करूंगी। नेगेटिव के लिए वुड नॉट प्रेफर या वुडंट प्रेफर का यूज कर सकते हैं। जैसे आई वुड नॉट प्रेफर वर्किंग लेट आवर्स। मैं देर तक काम करना पसंद नहीं करूंगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू अटेंड द मीटिंग। मैं मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहूंगी। अब आगे बढ़ते हैं एक और मजेदार स्ट्रक्चर की तरफ। आई लाइक बेटर दैन। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर है कंपैरिजन के लिए एकदम परफेक्ट। मतलब जब आप दो चीजों में से किसी एक को ज्यादा पसंद करते हैं तब ये यूज कर सकते हैं।
बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में सेम टाइप का वर्ड यूज करना है। मतलब अगर एक साइड नाउन है तो दूसरी साइड भी नाउन होना चाहिए, और अगर एक साइड में आईएनजी वर्ब है तो दूसरी साइड में भी आईएनजी वर्ब होना चाहिए। कंफ्यूज्ड? डोंट वरी, मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूं। आई लाइक बेटर देन बर्गर। मुझे बर्गर से पिज्जा ज्यादा पसंद है। आई लाइक इंडियन मूवीज बेटर देन हॉलीवुड मूवीज। मुझे हॉलीवुड फिल्म्स से इंडियन फिल्म्स ज्यादा पसंद है। आई लाइक रीडिंग बेटर देन राइटिंग। मुझे लिखने से पढ़ना ज्यादा पसंद है। आई लाइक डांसिंग बेटर देन सिंगिंग। मुझे गाने से नाचना ज्यादा पसंद है। तो जब भी आपको कोई चीज किसी दूसरी चीज से ज्यादा पसंद हो, तब आप कॉन्फिडेंटली आई लाइक बेटर देन का यूज कर सकते हैं। सिंपल है ना? अब मैं आपको एक और अमेजिंग स्ट्रक्चर बताती हूं। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन देन। ये स्ट्रक्चर परफेक्ट है जब आप अपना इंटरेस्ट लेवल कंपेयर करते हो, और इसमें भी वही गोल्डन रूल फॉलो होता है जो हमने अभी सीखा। मतलब अगर आप एक साइड में नाउन यूज कर रहे हो तो दूसरी साइड में भी नाउन यूज होगा, और अगर आप वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं तो दूसरी साइड में आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। लेट मी शो यू विद सम एग्जांपल्स। I am more interested in science than mathematics. मुझे मैथमेटिक्स से साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। I'm more interested in photography than painting. मुझे पेंटिंग से फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। I'm more interested in watching TV than reading books. मुझे किताबें पढ़ने से टीवी देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखा आपने, मैंने सेंटेंस के दोनों पार्ट में आईएनजी वर्ब का यूज किया है। इस चीज का खास ध्यान रखिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग अब्रॉड देन स्टेइंग लोकल। मुझे लोकल जगह रहने से विदेश यात्रा में ज्यादा इंटरेस्ट है। अब आते हैं हमारे स्ट्रक्चर नंबर 6 की तरफ। I'd rather than। ये स्ट्रक्चर थोड़ा स्पेशल है। इसमें हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात, rather और then दोनों के बाद हम वर्ब के बेस फॉर्म को यूज करेंगे। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात, यहां हम I would को छोटा करके I'd बोल सकते हैं। कूल है ना? ये स्ट्रक्चर तब परफेक्ट है जब आपके पास दो ऑप्शंस हो और आपको पहला ऑप्शन दूसरे से बेटर लगता हो। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक पोलाइट और कैजुअल तरीका है अपनी पसंद बताने का। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। I'd rather study now than watch TV। मैं अभी टीवी देखने से पढ़ना बेहतर समझूंगी। I'd rather take a train than fly। मैं हवाई जहाज से ट्रेन से यात्रा करना पसंद करूंगी। I'd rather save money than spend it on unnecessary thing। मैं फिजूल खर्ची करने से पैसा बचाना बेहतर समझूंगी। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको ये बताना हो कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी से बेटर है तो कॉन्फिडेंटली I'd rather than यूज कीजिए। अब मैं आपको एक और पावरफुल स्ट्रक्चर बताती हूं। स्ट्रक्चर नंबर 7, I'd prefer to। ये स्ट्रक्चर स्पेशली तब यूज होता है जब आप प्रोफेशनली या फॉर्मली अपनी बात रखना चाहते हैं। इसमें हम प्रेफर और टू के बाद या तो नाउन यूज करते हैं
या फिर आईएनजी वर्ब। और बेस्ट पार्ट क्या है, ये स्ट्रक्चर आपको डायरेक्ट नो बोलने से बचाता है। मतलब आप अपनी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी मेंटेन कर सकते हैं और अपनी प्रेफरेंसेस भी बता सकते हैं। स्मार्ट है ना? अगर इंटरव्यूअर जॉब इंटरव्यू में पूछता है वुड यू लाइक टू वर्क इन टीम्स, तो आप कह सकते हैं I'd prefer working independently to working in large teams. मैं बड़ी टीम्स में काम करने के बजाय इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करूंगी। यहाँ आप पोलाइटली आपकी चॉइस बता रहे हो, डायरेक्टली नो नहीं कह रहे हो। एक और एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट पूछता है कैन वी मीट एट योर ऑफिस, और आपके पास टाइम नहीं है मीटिंग के लिए, आप कह सकते हैं I'd prefer arranging an online meeting to having an in-person meeting. मैं इन पर्सन मीटिंग के बजाय ऑनलाइन मीटिंग अरेंज करना पसंद करूंगी। देखा, ये स्ट्रक्चर कितना काम का है। बिना किसी को डायरेक्टली नो कहे आप दूसरे ऑप्शन दे सकते हैं। अब जो नेक्स्ट 3 स्ट्रक्चर्स आपका झुकाव ज्यादा किस चॉइस पर है ये बताने में काम आते हैं। चलिए पहले देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 8, आई हैव अ प्रेफरेंस फॉर। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, बस इसके बाद आप नाउन ऐड करेंगे, मतलब जो चीज़ आपको पसंद है वो। ये स्ट्रक्चर स्पेशली तब यूजफुल होता है जब आप फॉर्मल सेटिंग में अपनी पसंद हाईलाइट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ प्रेफरेंस फॉर कॉफ़ी ओवर टी। मुझे चाय के मुकाबले कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। आई हैव अ प्रेफरेंस फॉर क्वाइट प्लेसेस टू वर्क। मुझे काम करने के लिए शांत जगह ज़्यादा पसंद है। आई हैव अ प्रेफरेंस फॉर हिस्टोरिकल मूवीज़। मुझे ऐतिहासिक फिल्में ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है माई फर्स्ट चॉइस इज प्लस नाउन या आईएनजी वर्ब। इसका यूज़ हम अपने टॉप प्रायोरिटी या सबसे पहले पसंद को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। ये कैजुअल और फॉर्मल दोनों में यूज़ होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई फर्स्ट चॉइस इज रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम। मेरा पहला चॉइस फ्री टाइम में किताबें पढ़ना है। माई फर्स्ट चॉइस इज इटालियन फूड व्हेन डाइनिंग आउट। बाहर खाना खाते वक्त मेरा पहला चॉइस इटालियन फूड होता है। माई फर्स्ट चॉइस इज टू विजिट द बीच ड्यूरिंग वेकेशंस। छुट्टियों में मेरा पहला चॉइस बीच पर जाना होता है। और हमारा आखिरी स्ट्रक्चर है आई एम फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन या फिर आईएनजी वर्ब। ये स्ट्रक्चर यूज होता है जब किसी चीज़ के लिए हमारी लाइकिंग या लगाव बहुत ज़्यादा हो। आप आई लाइक की जगह आई एम फॉन्ड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। ये एडवांस्ड साउंड करता है। ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक इन द इवनिंग्स। मुझे शाम के समय गाने सुनना पसंद है। आई एम फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स एज अ हॉबी। मुझे शौक के तौर पर टिकट्स कलेक्ट करना पसंद है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद है। लास्ट के तीनों स्ट्रक्चर्स आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। इनको अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना स्टार्ट कीजिए और देखिए कैसे आपकी फ्लुएंसी इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कैसे एक्सप्रेस करें अपनी प्रेफरेंसेस को इंग्लिश में। मैंने आपको 10 डिफरेंट स्ट्रक्चर बताए और मुझे पूरा यकीन है कि इन स्ट्रक्चर्स के साथ आप अपनी पसंद नापसंद
कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाएंगे। बस याद रखिए, प्रैक्टिस इज द की। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी फ्लुएंसी आएगी। और हाँ, अगर आपको आज का लेसन हेल्पफुल लगा तो 3 छोटे से काम कर दीजिए। पहला, नीचे लाइक बटन है, उसे दबाना मत भूलिएगा। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और तीसरा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर सबसे यूजफुल लगा। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।